ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन 9/7/26 है आज की डेट। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है ना। बाबा तो हमारे ऊपर कौन सी दशा बिठा रहा है? बृहस्पति की दशा। ये सबसे सबसे शुभ होता है। और अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में भी जा रहे हो। इसी कारण बाबा के बने हैं, इसलिए अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हैं। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है? उनकी निशानी क्या होगी? जिन पर बृहस्पति की दशा है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर ही बृहस्पति की दशा बैठती है। तो समझ में आया ना कि बाबा के जो भी बच्चे हैं उस सभी पर बृहस्पति की दशा नहीं बैठेगी। क्या बाबा बोला? जो देह सहित सभी संबंधों का मन बुद्धि से त्याग कर अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर ही बृहस्पति की दशा बैठती है। बृहस्पति की दशा अगर बैठ गई ना तो जब गलत भी करेंगे ना तो उसमें भी शुभ हो जाएगा। कुछ गलत भी हो जाएगा आपसे तो उसमें भी अच्छा हो जाता है। महसूस कर रहे हैं कहीं कहीं कि कुछ ऐसा बोल दिए और देखें उसी से अच्छा हो गया, सबका कल्याण हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले अपनी स्थिति बनाओ। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। कौन सी गोप गोपियां हैं? बाबा के बच्चे ही तो गोप गोपियां हैं। तो उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती है। तो फिर कभी गुम होगी? जिसका जिम्मेवार स्वयं बाप हो जाए तो उसका गुम कभी नहीं होगा। इसका स्पीकर ऑन है। गीत बजा आज का ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा जाता है बृहस्पति डे, है ना। तो इनको गुरुवार भी कहा जाता है ना। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु बनकर शिक्षा भी तो देते हैं। तो गुरुवार कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार परंतु सत्य गुरुवार भी कहते हैं, बोलते हैं ना, सत्य गुरुवार कहते हैं। बंगाल में बहुत मानते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, इसीलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा, है ना। हम सबका पति भी ठहरा और बीज भी ठहरा। वृक्ष के बीज को ही बाप कहा जाता है। जैसे हम सब बच्चे हैं लौकिक में भी, तो हम सबका बीज कौन? हमारे माता पिता हुए ना। तो उसी तरह यहाँ भी बीज ठहरा मतलब बाप ठहरा, और उसके साथ साथ वो पति भी है। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। तो यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। जो भी वृक्ष होते हैं वो जमीन से होते ऊपर की ओर, और जो सृष्टि चक्र का वृक्ष है वो ऊपर में बीज है, उससे नीचे की ओर आता है। तो तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा बैठ रही है। अविनाशी है ना, विनाश नहीं होगा। इतना शुभ ये दशा इस समय जिस पर बैठ गया, जो इस समय परफेक्ट बाबा के श्रीमत के अनुसार बन गए, उनका बृहस्पति की दशा अविनाशी हो जाएगा। इसीलिए ना बाबा बार बार रोज रोज समझाता है कि बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज करना सीख रहे हैं और ये अविनाशी स्वराज्य हो रहा है। सत्य को कहा ही जाता है अविनाशी सुख धाम, कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। अभी दुख धाम का विनाश होना है, सुख धाम अविनाशी है। आधा कल्प चलता है, अविनाशी वृक्षपति स्थापन करे। दुख धाम का विनाश और सुख धाम अविनाशी क्यों कहा गया है? कि देखिए अभी दुख धाम जो है विनाश हो जाएगा, इतना पूरी तरह से विनाश हो जाएगा कि सत्युग त्रेता युग में दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। और सुख धाम अविनाशी इसलिए कि आज भी कलयुग में बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे लिए स्वर्ग है, यानी कि सुख उसको मिल रहा है बहुत हद तक, तभी तो बोले मेरे लिए स्वर्ग है। तो दुख धाम का तो एकदम अंत हो गया। सत्युग त्रेता में तो बिल्कुल भी दुख नहीं रहेगा, लेकिन द्वापर कलयुग में सुख रहेगा। तो इसीलिए सुख धाम अविनाशी और दुख धाम विनाशी हुआ।
तो आधा कल्प चलता जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन करे। पहले तो सत्युग त्रेता में एकदम अविनाशी रूप से चलेगा। बच्चों को सेवा के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में यह पॉइंट मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। बरोबर ये ज्ञान है बाप का, श्रेष्ठ बाप का ज्ञान श्रेष्ठ बनाने के लिए है। अब बाप ये ज्ञान देते ही हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच में, फिर भी यह प्रायः लोप हो जाता है। अभी नहीं देते। अगर कलयुग भी रहता और कलयुग भी और सतयुग भी आ रहा, अगर बीच में नहीं देंगे ना तो हम लोगों को पता ही नहीं पड़ेगा। अगर सतयुग में देते तो दुख धाम का पता नहीं पड़ता, तो और दुख धाम में देते तो दुख धाम किसी का पूरा ही नहीं हुआ होता तो बोलता अभी नहीं आएंगे, थोड़ा दिन बाद आएंगे। लेकिन जब दुख धाम पूरा होने को आता है तब बाबा आते, तो धीरे धीरे सभी आत्माएं जल्दी जल्दी आने लगती हैं। उसके बाद ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। जैसे खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है, जब तक खाना खाए वाह ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, खाते जाते हैं। उसके बाद मुंह में जाने के बाद लोप होता है कि नहीं? लोप हो जाता है। जो ताकत बनना रहता वो चला जाता है, ताकत बन जाना, जो वेस्ट जाना रहता वेस्ट चल जाता है। तो देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता है। और अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर रजाई में मजा ना आए, है ना। अगर सत्युग त्रेता में पता पड़ जाए इस चक्र का कि सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग आएगा, तो हम लोगों को उतना मजा नहीं आएगा, इस ज्ञान का सुख का मजा नहीं आएगा। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, अभी भी ख्याल किसी किसी को आता है ना बच्चों को कि फिर दुखधाम आ जाएगा, ऐसा कहते हैं। क्या राज्य लेकर फिर हमारी यही हालत होगी? अच्छा, संतुष्ट हैं कि नहीं अपने अपने जीवन से? जो कुछ हुआ पिछला वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा ही नहीं, अच्छा ही हुआ। हाँ, एक होता है अच्छा ही हुआ, अच्छा पहले नहीं अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। तो जो बहुत अच्छे से निकल रहे हैं ना उनको समझ में आएगा, उनको समझ में आएगा कि जो बीता ना वो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अगर वो नहीं बीता तो उसके अनुभवी आज हम कैसे बनते। तो परंतु यह ड्रामा बना हुआ है। हम लोग तो संतुष्ट हैं, दुख ये नहीं कि बहुत हम दुख झेले हैं, ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं, मज़ा आया। वो भी एक ड्रामा था। चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। यह मनुष्य सृष्टि है ना, तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग बना हुआ है। जैसे देवी देवताओं का सेक्शन पूरा लंबा जो दिखाते वो है, लेकिन और सभी धर्मों का देखेंगे आप गौर से, परम धाम का जो है फोटो उसमें आप देखिएगा सेक्शन बना हुआ, हर धर्म का सेक्शन बना हुआ है। तो यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होगा। इसीलिए तो लोग बोलते ना सब कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु में जन्म लेंगे, फिर कहाँ से इतने सारे मनुष्य आ रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा भी बढ़ता जा रहा है, पता ही नहीं पड़ता है लोगों को। तो कोई शास्त्रों में भी यह लिखा हुआ नहीं है। हम आत्मा शुद्ध शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं, कब विनाश को नहीं पाते हैं। आत्मा कभी विनाश को नहीं पाती है। वह समझते हैं बुदबुदा पानी से निकलकर फिर उसमें जाकर मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा अविनाशी है जिसमें सारा पाठ नूंधा हुआ। देखिए जैसे कि यहाँ पर बैठ के हम लोग, जैसे हम बैठे यहाँ पर हैं तो यहाँ से सबका स्थिति दिख रहा है ना, कौन कैसे कर रहा, कौन चाहे आप लाख भी बोले कि हम ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ से दिख रहा है। अब उसी तरह सोचिए कि ऊपर में बाबा बैठा हुआ है और वो हम लोग बोलते हैं ना नहीं हम ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, ऊपर में बाबा मुस्कुराता होगा कि नहीं? इसी तरह मुस्कुराएगा। अगर हम बोले नहीं बाबा हम तो बहुत अच्छा से कर रहे हैं, आप घर में हैं, छत पर हैं, मतलब एक अंडरग्राउंड भी घर होता है ना उसके अंदर भी हैं आप, तो भी बाबा देख रहा है कि नहीं? हाँ, देख रहा ना कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। भल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर बना देते हैं जिससे सिद्ध होता है कि अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया कि मुख्य 4 धर्म और शास्त्र हैं, 4, बस 4 धर्म और 4 शास्त्र हैं। सत्युग त्रेता में कोई धर्म स्थापन नहीं होता है।
न वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता है। यह सब द्वापर में शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि हो गई। आज तो गीता भी, टैगोर गीता, गांधी गीता, बहुत सारे गीता हो गए हैं। रामायण है और भी कितना सारा, मतलब इतनी शिव पुराण है, इतना सारा धर्म शास्त्र, इतना नहीं है हम लोगों का। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? तो बाप कहते मैं कल्प के संगम युग में ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प हटा दिया, समझे नहीं कि कल्प क्या होता है, निकाल कर सिर्फ लिख दिए संगम युगे युगे। कल्प के संगम युगे युगे नहीं, केवल संगम के युगे युगे। तो सत्य त्रेता का भी संगम हो गया, द्वापर कलयुग का भी संगम हो गया। तो वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन होता ही नहीं कोई करता है। सत्य त्रेता का संगम होगा तो होगा क्या धर्म स्थापन? त्रेता द्वापर का होगा तो होगा क्या धर्म स्थापन? नहीं। तो ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत, द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, नहीं। कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। जब द्वापर आ गया, कुछ साल, 500 साल बीता, उसके बाद स्टार्ट हो गया करना। तो यह संगम का सुहावना समय, जिसको कुंभ कहते, अभी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। कुंभ का मेला संगम को कहा जाता है ना। कुंभ कब लगता है? जब संगम होता है, 3 नदियों का संगम होता है। बाप दादा, कल भी बाबा मुरली में बोला ना कि बाप दादा तो है ही कंबाइंड, जैसे सागर और ब्रह्मपुत्र कंबाइंड है वो, लेकिन 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा जमुना सरस्वती, है ना। ज्ञान योग धारणा, तीनों का यहाँ संगम होता है। केवल ऐसा नहीं कि आप ज्ञान सुन लिए रह गए तो केवल गंगा बने, लेकिन जमुना सरस्वती तो नहीं बने ना। आपको तीनों को धारण करना होगा, ज्ञान योग और धारणा। तो यह है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया। फिर ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं, उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में भी नहीं लिखा हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप कहते, बच्चे माँ में कम याद करो, मुझे एक को अब याद करो, देख के सब धर्म को त्यागो। सब धर्म माना, अभी देखिए पहले घूंघट लेते थे ना, और बाबा आया तो बोले बच्चे तुम लोगों को घूंघट नहीं लेना है ना, माथे पे। जब हटाए तो घर वाले भी बोले नहीं, अब ये सब फालतू चीज़ नहीं लेना है। तो पहले कौन हटाया? बाबा हटाया, उसके बाद घर वाले बोले। और उसके बाद देखिए कि जब बाबा माताओं बहनों को आगे किया था, उस समय नारियों की स्थिति बहुत खराब थी। जब बाबा आगे बढ़ाया तो आज माताओं को बहनों को आगे किया जा रहा है हर चीज़ में। तो पहल बाबा करता है। हाँ, तो बाबा अभी बोल रहा, देख के सब धर्म त्यागो, मतलब अंदर बुद्धि से क्या बोलना है, कौन सा धर्म त्यागना है। मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बंधु हूँ, मैं दोस्त हूँ, सब धर्म त्याग दे। मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, तभी आप अच्छे से मुक्त होकर रह सकते हैं। तो किसको कहते हैं? आत्माओं को कहते हैं। यहाँ बैठी हुई बच्चों को आत्मा बच्चों को कह रहे हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मर जाना, है ना। जीते जी मेरा बच्चा नहीं, बाप का बच्चा है, बाबा का सब कुछ है, बाबा जाने। और जब बाप जानेगा तो बहुत अच्छे से पालना देता है बाबा, बहुत अच्छे से पालना देता है। तो मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं एकदम। कुछ भी ऐसे तो एक मतलब पिछले जन्म का कोई संस्कार होगा ना कि कभी भी हमको मोह नहीं आया। जब पहली बार मधुबन गए तो बच्चे तो छोटे ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, और छोड़कर गए थे। तो बोले बाबा अब तुम जानो। अब घर में 2 माताएं थी, तो जिन पर आशा था कि वो पालना देंगी वो नहीं दी, और जिस पे आशा नहीं था कि वो पालना देगी वो इतना अच्छे से दी। तो बोले नहीं, बाबा ही करवा रहा। और वो बच्चे याद किए हैं अभी तक कि मम्मी आपसे भी ज़्यादा वो पालना दिए हमको। तो बाबा दिया ना। वहाँ जाने के बाद, मधुबन जाने के बाद तो कुछ भी याद नहीं आया था कि बच्चे कैसे होंगे। हाँ ठीक है, ये लेवा रहा मम्मी, ये ले रहे मम्मी, हाँ ठीक है, जो जो लेना है लेते जाओ, बाबा दे रहा, हमको मत बोलो अभी। तो इतना निश्चिंत हम लोगों को होना है ना कि किसी भी रिश्ते का मोह ना रहे। मेरा पति खींच रहा है, मेरा बच्चा खींच रहा, पता नहीं धन संपत्ति कैसे चला रहा होगा, कैसे दुकान चला रहा होगा, कुछ भी याद ना आए वहाँ जाने के बाद। वहाँ जाने के बाद क्या, यहीं पर याद ना आए, जैसे चल रहा है चलो, बस अपना कर्तव्य पूरा करो। तो बाबा कहते जो भी देह के संबंध है वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो, निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो।
निश्चय भी बाबा पर और आत्मिक बुद्धि, है ना, ये आत्मा बहुत अच्छी है, इससे मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। बस जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी, है ना, क्लियर कर रहा है बाबा। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं, याद से ही कट निकलती जाएगी, तुमको खुशी होगी, तुम महसूस भी करते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते, सब महसूस करते हैं कि हम ज़्यादा याद करते कि कम याद करते हैं, दिन भर कितना याद करते। अभी आत्मिक स्थिति बाबा जोड़ा है कि आत्मिक स्थिति में याद करना है। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी और आपके परिवार भी वैसे ही बनेंगे जितना आप बनेंगे ना। तो जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो आपके नीचे ही ना वो सीढ़ी पे रहेंगे, यानी कि आप जितना रहेंगे उससे नीचे रहेंगे वो, तो खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम नहीं पाओगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है कि गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का, है ना, जो पूरी तरह से समर्पित हो, एकदम हल्के रहेंगे, उनको कोई चिंता फिक्र नहीं कौन क्या कर रहा है, जिनका जो पाठ है। मेरा काम है समझानी देना, बाबा का ज्ञान देना और सकाश देना सभी को। वो भी ऐसा नहीं है कि खास अपने बेटे को हम सकाश दे रहे, आज तक नहीं दिए। जब बेटे का एक बार बहुत ज़्यादा सीरियस हालत हो गया था, तबीयत खराब हो गया था, तो सकाश तो हम बिल्कुल भी नहीं दिए थे उसको, लेकिन उसी को बोले कि तुम बैठो मेरे साथ और हम योग करते हैं, तुम भी योग करना। उसमें योग भी क्या कराए बाबा, हम जिन आत्माओं को दुख दिए हैं उनसे हम माफ़ी मांगते, वो चीज़ उनको करवाएं ताकि उसका अपना विक्रम विनाश हो। हम पर्सनली क्यों करने जाए, वो देव को अभी तो बाबा का नहीं बना है ना, हम क्यों टाइम वेस्ट करें। हम क्षमा याचना करवाएं, उन लोगों को दुआ दिलवाएं और बाबा से शक्ति लेवाएं, ठीक हो गया तुरंत भर में, जरा भी समय नहीं लगा। तो और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के, तभी तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा संभालेगा ना, बाबा देख लेगा, हाँ ये इस बच्चे को तो अब चिंता नहीं है, हमको अब संभालना पड़ेगा, ये उधर सेवा में, हम इनके सेवा में। तो देखे थे ना सुदामा को कुछ भी नहीं दिए श्री कृष्ण, रास्ता भर सोचते रहे, और वहाँ महल माड़ियाँ सब बन के तैयार, उनका बीबी बच्चा सब पहाड़ ओढ़ के तैयार, प्रिंस प्रिंसेस बनकर तैयार। तो यही चीज़ तो यहाँ करना है ना। तो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा बैठी है, फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते बृहस्पति की दशा बदल राहु की दशा बैठ गई, है ना। जब आपकी खुशी गुम हो जाएगी तो लगता है ना उस समय कि बृहस्पति हट गया और राहु बैठ गया। कोई बहुत साहूकार होते, कोई सट्टा लगाया, दिवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना क्या, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो अभी ग्रहण सब पर लगा हुआ है, तो क्या दान करना है, 5 विकारों का दान, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है। अभी 16 कलाओं को अभी ग्रहण लगा हुआ। लोग माँ बाप तो बन जा रहे हैं, पालना नहीं दे पा रहे हैं, भाई बहन तो बन जा रहे हैं, पवित्रता को नहीं निभा पा रहे हैं, है ना, पति पत्नी तो बन जा रहे हैं, लेकिन समर्पण भावना नहीं रख रहे हैं। कहाँ है 16 कला। तो राहु की दशा बैठी है ना, इसीलिए तो देवताओं के आगे जाकर कह गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, डबल अहिंसक हो, बोलते हैं ना। हम क्या हैं, लोग मतलब भक्त लोग आते हैं कि हम तो पापी हैं, कपटी हैं। अभी तुम समझते हो कि राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है ना, लास्ट में जो अमावस्या की रात होती है, आप देखेंगे लकीर, केवल पतला सा लकीर बचता है, वही लकीर हम लोगों की स्थिति है अंतिम में। बाप भी समझाते, तुम देवी देवताओं के चित्र भी हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु यह अपने धर्म को नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस होती है, करते हैं, तुम वहाँ भी समझा सकते हो जाकर, है ना, जो जहाँ धर्म के हेड्स जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और फिर कॉन्फ्रेंस करते, बातचीत करते कि कैसे शांति लाया जाए। तो ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, तो वह बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता ही नहीं, तो मानेंगे कैसे वो नहीं मानेंगे। वो लोग तो बोलेंगे
कि सुख तो काकविष्ठा के समान है, मतलब इस समय का सुख जो है ना, हम लोग भी जैसे बोलते हैं ना, अभी का सुख अल्पकाल के लिए। तो जो सन्यासी इसी बात को पकड़े हैं और वो लोग बोलते हैं तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी है या नहीं। सर्वव्यापी है। क्यों सर्वव्यापी का ज्ञान आया? जैसे कि किसी पेड़ के पास हम तपस्या किए, तो तपस्या किए, वहाँ याद किए बाबा को, और उसी समय वहाँ पर प्रकट हो गए भगवान। तो हम याद किए तब जाके वो पेड़ पास आया ना भगवान। तो हम बोलते हैं कि इस पेड़ में ही भगवान हो गया। अब कहीं नदी पास बैठे चिंतन करें, काश हमें भगवान का दर्शन हो जाता, वहीं दर्शन हो गया, तो फिर बोलते यह जरूर भगवान इसी नदी में रहता है ना। इस तरह से सर्वव्यापी का ज्ञान, लेकिन इस चीज़ को भूल गए, हम लोग याद किए तब जाके भगवान वहाँ आए। तो शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र यह ज्ञान यज्ञ रचते हैं, है ही तो शिव वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ना। प्रैक्टिकल में अभी देख रहे हैं ना कैसे रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया, जिसमें खिंचाती जा रही है आत्माएं और उसमें स्वाहा होती जा रही हैं। साकार तो कुछ ना कर सके, इतना बड़ा यज्ञ संभाल सकेगा? जैसे ब्रह्मा बाबा क्या पूरे विश्व का सेवा कर सकता था? क्या बोले वो कि अब बेहद की सेवा होनी है, इसीलिए हमको फरिश्ता बनना जरूरी है, तो शरीर छोड़ दिए। तो यहाँ पर स्थूल रूप से हम सोचते ना कि सारे विश्व पर हम ही करें, हो पाएगा? जहाँ 10, 20, 50 सेंटर होगा ना तो संभालना मुश्किल हो जाता है, ऊपर नीचे स्थिति हो जाती है सबकी। तो यह संभालने वाला बाबा है। तो यह बेहद का यज्ञ, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, बाकी यह सब जिस्मानी यज्ञ है। कितना दिन रात का फर्क हो गया। तो बाबा कहते यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी जरूर होना है। तुम भी जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी पूरा ज्ञानी बन जाओगे, तो तुम्हारे लिए यह दुनिया स्वर्ग चाहिए, है ना। जब हम पूरी तरह से बन जाएंगे तो स्वर्ग चाहिए कि नहीं? तो स्वर्ग माना जब सब ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप आपको महसूस होगा कि अब कोई परेशानी नहीं है। नर्क का जरूर विनाश होना चाहिए। राजस्व अश्वमेघ अक्षर, ठीक है ना। अब राज्य भाग्य पाने के लिए क्या करना? अश्वमेघ, सारे घोड़ों को स्वाहा करना पड़ेगा। कौन सा घोड़ा है ना? मन बुद्धि है, सारी कर्मेंद्रियां, आँख नाक कान आँख मुख, है ना, जीभ, तो घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में ये तुम्हारा ही रथ का दिखाया गया है। रथ, ये शरीर रूपी रथ है ना, इसको स्वाहा करना है। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। दक्ष प्रजापति जो यज्ञ रचे थे उसमें भी स्वाहा हुई थी ना। कौन हुई थी स्वाहा? सती स्वाहा हुई थी। तो हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर तो अब वृक्षपति की दशा है, तो हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर चलते चलते लिखते बाबा हम तो मूंझ गए, है ना। कोई परिस्थिति आता है ना तो देवभान में आ जाते हैं, तो बोलते हैं बाबा हम तो मूंझ गए यहाँ पर। तो पहले हम बहुत खुशी में थे, पता नहीं अभी क्या हो गया है कि एकदम मन ही नहीं लग रहा, ना मुरली सुनने में मन लगता है, न योग करने में मन लगता है। ऐसा होता है। तो यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्राओं पे जाते हो तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं है, दान करने का मतलब यहाँ नहीं है। यहाँ तो क्या करना है? सफल करना होता है ना। सेवा में सफल करें तो बोलते हैं बिजनेस में जब आप लगा रहे हैं पैसा तो आप दान करते हैं क्या? बिजनेस में पैसा लगाना दान पुण्य तो नहीं है, उससे आपका पैसा बढ़ता है, आपको प्रॉफिट होता है ना। तो उसी तरह यहाँ बिजनेस है, यहाँ पर आप जितना सफल करेंगे उसका ही पद्मा गुना पूरे कल्प मिलेगा। तो इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी रूहानी यात्रा है। जिस्मानी यात्रा से तो फायदा कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ कहाँ गए थे घूमने के लिए? गए ना, लेकिन कुछ हुआ फायदा? गीत में भी चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। मतलब पूरा पैसा ही उन लोग क्या करता था, ले लेके यहाँ चढ़ाइए ले लेता था, लेकिन वही अशांति वही दुख। अभी तो तुम समझ गए हो ना, कितनी ढेर यात्राएं की होंगी।
कहाँ न कहाँ मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। तो अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। यहाँ भी आते तो बहुत लोग ज्ञान स्नान करते तो बोलते हैं ना बहुत अच्छा लगा। तो बाबा ने समझाया है, सतगुरु तो एक ही है, सभी का सदगति दाता सिवाय एक सदगुरु के और कोई गुरु नहीं है। बाबा कहते, मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति देकर पुजारी से पूज्य बना देता हूँ, है ना। पुजारी से हम पूज्य बन गए कि नहीं, बन रहे हैं, कुछ अंश बाकी हैं। फिर तुम पुजारी से बनकर दुखी बन जाती हो, यह भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य भी चलता है, फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू हो जाता है। उनकी भी निशानियां हैं ना, देख कहाँ निशानियां हैं। जगन्नाथपुरी में जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर काली मूर्ति है ना, काली मूर्ति है क्योंकि काले बन गए और बाहर में गंदे गंदे चित्र बना दिए हैं देवी देवताओं के। बाहर में देवताओं के ही गंदे चित्र, क्योंकि सबसे पहले जो विकार में गया दोषी वही है ना। तो उस समय अपने को थोड़ा ही समझ में आता था कि क्यों बनवा रहे हैं ऐसा चित्र, क्यों बनवा रहे मंदिर में, वो भी इतने गंदे गंदे, समझ में नहीं आया। तो विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। यह लिखा हुआ है, वे देवताएं वाम मार्ग में जाती हैं। ड्रेस भी देवताओं की दे दी है ना उसमें, है ना, पूरा ताज सब दे दिया है और गंदे गंदे बना दिए चित्र, देखने में भी खराब लगेगा। एक खजुराहो में और एक जगन्नाथपुरी में, 2 जगह बना हुआ है। तो यह भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं, है ना, मतलब जो राधे कृष्ण है या राम है, इन सब की पूरी कहानी तो कोई जानता ही नहीं है। बाबा को तो अनुभवी रथ है ना, बाबा का तो अनुभवी रथ है। ब्रह्मा बाबा हर तरह का चीज अनुभव किया हुआ है। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं परमात्मा अलग रहे, बहुकाल सुंदर मेला बन गया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल क्यों बोला गया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा पतित थे। तुम जो पहले पहले हुए, तुम ही पर आकर पहले पहले मिलते हो। सत्यु का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का बाप भी तो होगा ना, माँ बाप होगा कि नहीं। श्री कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं, क्यों नहीं दिखाते हैं, इतना कुछ क्यों नहीं। इतना श्रेष्ठ होंगे वो माँ बाप जो राधे कृष्ण को जन्म दिए, फिर भी उनके माँ बाप को नहीं दिखाया गया, क्योंकि ना कृष्ण का ही पहला जन्म होगा जो विकारों से जन्म नहीं होगा, योग बल से होगा। तो यानी कि उनके जो माँ बाप जन्म लिए वो विकार से जन्म लिए होंगे। तो जब विकार से जन्म लिए इसलिए उनका कोई वैल्यू नहीं उनका कोई वैल्यू नहीं है। और सबसे पहले कृष्ण जन्म लेते हैं योग बल से, इसलिए कृष्ण का वैल्यू है। इसीलिए उनके माँ बाप को कुछ नहीं दिखाते हैं, सिर्फ दिखाते हैं कि माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गए, है ना। कुछ वैसा तो नहीं जेल में दिखाए और नदी में पार ले गए रजाई आदि कुछ नहीं दिखाई उनकी, दिखाए देवकी वासुदेव को कहाँ रखा गया, जेल में रखा गया। तो उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है, अभी तुम इस सब जानते हो। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई की, तो जिस कारण माँ बाप से भी ऊंचा पद पाया है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में थे ना, तो फिर हम चंद्रवंशी बने। अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चलकर पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हैं। अगर इस समय शरीर छोड़ दे तो किस गति को पाएंगे, सब अपने अपने को चेक करेंगे कि आज ही अगर शरीर छोड़ दे तो पछतावा होगा कि बहुत खुशी होगी। अगर खुशी होगी तो बहुत अच्छी बात है, अब पछतावा होगा तो बाबा से बोले जल्दी जल्दी और अच्छा करें। तो हर एक समझ सकते हो ना अपनी अपनी पुरुषार्थ को। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होगा। मनुष्य के ऊपर कोई आपते व दुख आता है तो देवाला निकालते हैं, तो साधुओं को जाकर संग कर लेते हैं, साधुओं का संग कर लेते हैं। फिर मनुष्य समझते ये तो भगत आदमी है, ठगी थोड़े ही करेंगे। दिखाया ना, अभी एक आदमी पकड़ाया था ना कि बहुत सारा पैसा ले लिया, उसका बाप दे दिया
और साधु बन गया। उसका बेटा आया और बहुत बोलने लगा कि तुम तो मेरा सारा पैसा मेरा बाप से ले लिया। तो अंत में वो बहुत उसका जो जितना भक्त लोग है सब सुन लिया, तो सब उससे छट गया। तो फिर क्या करे, तो उसका एक दोस्त ब्रह्मा कुमार थे, तो वो उनको ज्ञान दिए और ले गए। उसके बाद वो बहुत अच्छे से फिर से वो धन कमाए और सबका कर्जा चुकतू किए, बेच उच के सब कुछ। और उसके बाद फिर जितने भी साधु सन्यासी हैं कितने को लाए, वो निमित्त बने वो। ये सच्चा ब्रह्मा कुमार का कहानी है। तो ठगी थोड़ी फिर करेंगे, ऐसे ऐसे 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं, हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत धन छुपा कर भी रखे हैं, बहुत कम याद करते हैं बाबा को। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो। हम सारे दिन में कितना समय याद में रहें। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं ना, देखते ना कि आज क्यों अकबरनामा, हुमायूं नामा ये सब लिखा गया ना। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, अपनी ही उन्नति करनी है। बाबा को याद नहीं करोगे तो ऊंचा पद नहीं पा सकोगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे तो ऊंचा पद कैसे पाओगे। फिर सजाएं खानी पड़ेगी, मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मानी और मोचरा मतलब सजा खाकर रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाएगा, तो लेना है क्या? ऐसा नहीं ना। तो मोचरा खाकर फिर थोड़ा बहुत पद पा लेना, ये बहुत अच्छी बात है क्या? नहीं ना। वह क्या काम का? धर्मराज का मोचरा ना खाएं, बेइज्जती ना हो, यह पुरुषार्थ करना है। अगर कर्म भोग आ गया ना तो बेइज्जती होगी। तो तुम देखते हो शिव बाबा बैठा है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने यह किया याद है, अब खाओ सजा, है ना, सब याद दिलाएंगे। फिर उसी समय सजाएं उतना ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं, उतना सजा मिलेगा उतना दिन में। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टूक कर मिला, उससे क्या फ़ायदा हो गया? मोचरा तो नहीं खाना चाहिए ना, किसी को भी सजा नहीं खाना है। तो बाबा जो कहे जैसे कहे हाजी करके तुरंत करना चाहिए, देभान से निकल जाना चाहिए, अपनी अवस्था की जांच करनी चाहिए। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी व्यापारी हो, कोई बिरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। बाबा से व्यापार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दे ही नहीं पाते हैं, पूरा धन लगा ही नहीं पाते हैं। तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ लगाना है, धन नहीं तो तन मन भी तो नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि अटका रहेगा ना। तो उनको श्राप भी कहते हैं, मतलब है उनके पास लेकिन वो लगा नहीं पा रहे हैं, तो उनको बोला जाएगा श्राप ही तो दे रहे हैं ना अपने आप को। मट्टा सट्टा करते हैं ना, तो तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न 21 जन्मों के लिए तो कितना वर्षा पा लेते हो। तो करना है समर्पण सबको, सब अपने अंदर चेक करे कि कुछ भी ऐसा ना रखे ऊपर वाले से छिपा हुआ नहीं है। बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। पहले गुस्सा करते थे, आज एकदम शांत अच्छा लगता है। कल अहंकार करते थे, आज एकदम स्वमान में रहते हैं। कल नफरत करते थे, आज सबसे प्रेम कर रहे हैं। ये स्थिति लोगों को दिखे। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर फिर मिलेगा, तो तुम बैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो। यह मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। तो जो पुरुषार्थ करे सो पाएगा, है ना, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करोगे, धर्म चक्कर मचाओगे, तो अपना ही पद भ्रष्ट करोगे। धर्म चक्र मतलब हंगामा आदि आपके कारण हो रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा ना, तो ये भी गलत है ना। हाँ, बाबा के श्रीमत को धारण करने में अगर कुछ लड़ाई हो रहा है, सामने वाला कर रहा है और आप शांत होकर उसको सहन कर रहे हैं, तो उसके लिए बाबा फिर जिम्मेवार होगा। लेकिन आप घर में बंटवारा हो रहा है तो आप झगड़ा करने लगे, मेरा हिस्सा इतना आना चाहिए, मेरा हिस्सा इतना आना चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर आप झगड़ा कर रहे हैं तो वो धर्म चक्र मचाना होगा।
अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है, कोई दूसरा आपकी जांच नहीं करेगा। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी चाहिए, जिसमें याद का चार्ट नोट करना कि हम कितनी देर व्यर्थ में गए, बाबा को याद नहीं किए, माइनस कितना बना, प्लस कितना हुआ। बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है, अपना ही तन मन धन बाप के हवाले करना है, किसी और का नहीं। यहाँ तुम्हारा लगा देते हैं, उसका लगा देते हैं, फिर लो हमसे कर्जा ले लो, तुम लगा दो, ऐसा नहीं करना है। आपके पास जो कुछ भी है उसको सफल करना है। 21 जन्मों के लिए फिर रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बनकर अपना कल्याण करना है। वरदान, सभी वरदान अनुभव करेंगे कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। वरदान है, खुशी के साथ शक्ति को भी धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भवा। है ना, खुशी तो हुई बाबा के साथ, लेकिन विघ्न भी तो आता है ना, तो विघ्नों में शक्ति रूप भी तो बनना पड़ेगा। तो जो बच्चे जमा करना जानते हैं वो शक्तिशाली बन जाते हैं। यदि अभी अभी कमाया और अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं, तो शक्ति नहीं रहती है ना। अगर आप अभी अभी जमा किए और अभी अभी मतलब दे के ख़त्म कर दिए, उसका फिर आपका धारणा टूट गया, तो बाबा कहते हैं उसका जमा नहीं होगा। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज विघ्नों को भी पार कर ले, विघ्न जीत बन जाए। लेकिन फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप निरंतर बाबा से शक्तियाँ ले रहे हैं और शक्तिशाली हैं, तो विघ्न आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की भी झलक दिखाई दे। मतलब जानते हैं, कोई भी विघ्न आता ना, तो नहीं आप पहले ठीक कर लो, उसके बाद सेंटर आना, तो आप शक्तिशाली कहाँ हैं? मम्मा ऐसे ही की थी क्या? बाबा ऐसे ही किया था क्या? बाबा तो पनाह देता था कि अब मम्मा क्या बोली थी कोर्ट में कि जिन माताओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा वो रह रही हैं। अगर आज भी उन लोग बोले कि हम अत्याचार नहीं करेंगे, तो ये माताएं सब काम करने के लिए तैयार हैं, घर का सबको सुख देने के लिए तैयार हैं। तो मम्मा हिम्मत की ना, कुमारी होकर हिम्मत कर रही, इतनी छोटी सी की थी। और यहाँ पर तो बड़ी बड़ी माताएं भी बोलती है जिसका विघ्न आ रहा घर में रहो, अपने पति को साथ दो, और ये कर उल्टा बोल दे रही हैं। नहीं, स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। है ना, पाठ सीखना है हर माता के लिए। अगर आप खड़े हो जाएंगे ना शक्तिशाली स्थिति में, तो कोई भी आपको हिला नहीं सकेगा, कोई भी नहीं हिला पाया। क्या कितने लोग आए ना यहाँ पर भी विरोध करने। अव्यक्ति सारे ज्वाला रूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही हो रहा है। अभी ये ज्वाला रूप बनना है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं, है ना। हम पांडव तैयार ही नहीं हो रहे हैं, तो यादव कैसे बम ब्लास्ट करेंगे। तो पांडवों की श्रेष्ठ शान रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। है ना, हमेशा हमें अपनी स्थिति में रहना है और लाइट हाउस माइट हाउस सब के लिए बनकर सबको मुक्ति का द्वार दिखाना, जीवन मुक्ति का द्वार दिखाना है। ओम शांति।